5 लोगों की मौत, 100 से अधिक लोग घायल, स्कूल कॉलेज समेत सभी दुकानों को बंद कर दिया गया, धारा 144 लगा दी गई, इंटरनेट सेवाओं तक को ठप कर दिया गया, उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया। ये हालात हैं अभी के हल्द्वानी के, जो कभी शांति, अमन और खूबसूरती का प्रतीक था। आजादी के बाद से आज तक कभी कोई दंगा नहीं हुआ था। वो हल्द्वानी आज दंगों के चपेट में है। आज हल्द्वानी की हालत अभी बहुत नाजुक है। यहाँ पर बहुत सारी टीमें मौजूद हैं जो शांति और अमन को वापस लौटाने की कोशिश में लगी हुई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार दोपहर में अवैध रूप से बने मदरसे को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंचती है और उन पर हो जाता है पथराव। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा भड़क उठती है और भीड़ ने कई वाहनों समेत थाने तक को आग लगा दिया गया, जिसके बाद अब शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उसमें सबसे अधिक घायलों की संख्या में सबसे अधिक जो हैं वो हैं पुलिसकर्मी। उसके बाद जो अन्य घायल हैं वो नगर पालिका के कर्मचारी हैं। वहीं स्थानीय मदरसे और परिसर को हटाने और तोड़ने गई टीम पर यह प्रक्रिया हुई, जिसके बाद तमाम लोग घायल हो गए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध कब्जे को ध्वस्त करने के बाद जो बवाल हुआ उसमें स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर और पुलिसकर्मी की टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते पत्थरबाजी का आगाज शुरू हुआ और बता रहे हैं कि 300 से अधिक पुलिसकर्मी और नगर निगम की जो लोग हैं वो घायल हो गए, बुरी तरीके से घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला, तसल्ली से समझते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन अभियान चला रहा था। ये जो जगह है वो घनी आबादी का क्षेत्र है और इस इलाके में अधिक लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक रहते हैं। अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या बताई जा रही है। गुरुवार शाम जैसे ही मदरसे को तोड़ने के लिए काम शुरू हुआ तब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आकर इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे शुरू हुई धक्का मुक्की, उसके बाद शुरू हुई पत्थरबाजी। पत्थरबाजी काफी अधिक हुई, जिसके जवाब में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े। बताया ये जा रहा है कि गोली तक भी चली है। आगे जांच चल रही है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। ये कोई अलग घटना नहीं है और ना ही जानबूझकर किसी संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि ये आज की बात नहीं है। बीते 15-20 दिनों से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम की परिसंपत्ति से अतिक्रमण हटाने की मुहिम जो है वो चल रही है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि डीएम साहिबा ने साफ कर दिया कि सबसे पहले हाईकोर्ट का आदेश आता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। उन्होंने बताया कि इस संपत्ति को लेकर उन्होंने बताया कि यह एक खाली संपत्ति है, इसमें 2 ढांचे बने हुए हैं। ये ना तो किसी भी तरीके से धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड है और ना ही इन्हें किसी तरीके की कोई मान्यता मिली है। इस ढांचे को लेकर ये कहती हैं कि कोई इसे मदरसा कहता है तो कोई लोग इसे पूर्व नमाज की स्थल कहते हैं। दस्तावेजों में वैध रूप से कोई भी अस्तित्व इस इलाके का नजर नहीं आता। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया गया कि ये इलाका जो है वो पूरा खाली है। किसी तरीके से सरकारी दस्तावेज में इस इलाके को दर्ज नहीं किया है, इस तरीके की बात उन्होंने बताया। उन्होंने आगे ये बताया कि इस इलाके को मलिक का बगीचा कहा जाता है, लेकिन दस्तावेज में इस जगह को मलिक के बगीचे के नाम से भी दर्ज नहीं किया गया है। वो बताती हैं कि नगर निगम जो है इसे नजूल की भूमि के रूप में दर्ज किया है। अब आगे इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा, नजूल भूमि। मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि इस ढांचे पर सबसे पहले जो है वो नोटिस चस्पा की गई, उसके बाद कुछ कार्रवाई की गई। उन्होंने आगे बताया कि खुद से अतिक्रमण हटा ले, इस तरीके की बात वहाँ उस नोटिस पर लिखी गई। सबसे पहले नोटिस चस्पा होता है, उसमें ये लिखा जाता है कि आप खुद से अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो प्रशासन को काम करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ये तक कहा कि आपके पास कोई दस्तावेज हो तो उसे ले आइए, अगर नहीं ला पाते हैं तो आगे की कार्रवाई नगर निगम करेगा। किसी तरीके का कोई दस्तावेज जब पेश नहीं होता है तब जो हुआ वो आप सभी के सामने है। नगर निगम जो है वो अतिक्रमण
हटाएगी, इस तरीके की बात जो है उन्होंने कही। इलाके में जो भड़की हिंसा है उसको लेकर डीएम साहिबा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने ना तो किसी को भड़काया और ना ही किसी को मारा है, ना ही किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यानी कि डीएम साहिबा ने साफ किया है कि प्रशासन ने किसी तरीके की कोई पहले से कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आगे की स्थिति के बारे में बताते हुए ये बताया कि उस दिन क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि पेट्रोल बम फेंकने और आगजनी करने के बाद भीड़ में शामिल अराजक तत्व जो है वो बनबुलपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उसका घेराव करने लगे। उस वक्त वहां पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी मौजूद भी थे। आगजनी के कारण पुलिस स्टेशन में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उसमें धुआं भरने लगा, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उनका दम फूलने लगा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जो है वो सबसे पहले हटने की अपील की। उसके बाद आग बुझाने के लिए पानी का बौछार भी इस्तेमाल किया, पानी के बौछार से आग बुझाया। वो आगे बताती हैं कि अपील करने के बाद भी भीड़ वहां से नहीं हटती है। इसी बीच भीड़ से गोली चलने की खबर आती है, जिसके जवाब में पुलिस ने हवा में गोली चलाई। अभी जांच की जाएगी कि लोगों की मौत जो हुई है वो गोली की वजह से हुई है तो किसकी गोली की वजह से हुई है। क्या ये भीड़ से चलाई गई गोली की वजह से हुई है या पुलिस की गोली की वजह से हुई है। उन्होंने इस तरीके की बात बताई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों का इंतजामात किया जा रहा है, तैनात किया जा रहा है, और वो ये बता रही हैं कि जल्द ही सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये हो गया प्रशासन की तरफ से आया डीएम साहिबा का बयान। अब ये जान लेते हैं कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग जहां पर ये पूरा बवाल हुआ। लोग बता रहे हैं कि जिस मदरसे को हटाने की प्रशासन कोशिश कर रहा है वो नजूल की जमीन पर बना हुआ है। अब आपको बताती हूं कि नजूल की जमीन क्या होता है। दरअसल नजूल की जो जमीन होती है वो एक तरीके की सरकारी जमीन ही होती है, लेकिन ये राजस्व के दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं किया जाता। यानी कि जमीन तो सरकारी है लेकिन किसी कागजात में उसे दर्ज नहीं किया जाता है। यानी कि एक तरीके से ये सरकारी संपत्ति आप मान सकते हैं। अब आगे वो बता रहे हैं कि बनबुलपुरा इलाके के रहने वाले जफर सिद्दीकी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ये बताते हैं कि ये मस्जिद दरअसल अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति की है। उन्होंने ये जमीन जो खरीदी थी वो एक व्यक्ति से खरीदी थी जिसे पट्टे पर लिया था। वो आगे बताते हैं कि बीते 4-5 दिनों से पुलिस जो है वो लगातार इस इलाके में आ रही है। वो बता रहे हैं कि मदरसे और मस्जिद को हटा दिया जाएगा। गुरुवार सवेरे प्रशासन की टीम यहाँ जेसीबी लेकर पहुंचती है और उसके बाद शाम को जब 5-6 बजे मैं यहाँ पहुंचता हूँ तब मुझे पता चलता है कि पत्थरबाजी हुई है और गाड़ी तक को जला दिया गया है। वो बताते हैं कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पुलिस थाने पर जाकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है और उसमें आग भी लगाया है। ये पूरी घटना जो है वो 30-40 मिनट के अंदर तक ही हो गई। इतने देर में मैं लौट कर वापस आया तब तक ये सब हो चुका है। फिलहाल अभी की जो स्थिति है वो काफी नाजुक है। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम लोग अपने घरों को बंद कर अंदर कैद हैं। हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ है वो आप सभी के सामने है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डरावनी है कि प्रशासन के तमाम लोग और पुलिसकर्मी किस तरीके से घायल नजर आते हैं। उनके बयान सुनकर डर सा लगता है। किसी भी तरीके से जो पथराव हुआ है या जो कुछ भी हुआ है वो बेकार है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।